हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिच की रसोई रेसिपी। गाइस, आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर देने आई हूँ और आप लोगों के साथ वो सारे जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर करूँगी कि जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो आपके परमानेंट रिमूव होते हैं या नहीं होते हैं। सो गाइस, आप लोग हमेशा मैं जितनी सारी रेमेडीज़ शेयर करती हूँ उन सारे रेमेडीज़ में एक ही क्वेश्चन आते हैं कि दी क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है। सो गाइज, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये अनवांटेड हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो नेचुरल होती है। ठीक है, कभी कभी नेचुरल होती है, कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, या फिर कभी यूँ कह लें कि ये आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, आपके अंदर की जो चेंजेस आती है उसकी वजह से भी आपके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है जो आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मानते हैं। ये उतनी बड़ी कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको अगर आप अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हो तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, इतना भी बुरा नहीं लगता है ये आपके फेस के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो और एकदम हर चीज़ में नंबर 1 हो, चाहे वो सुंदर हो या उसके बाल के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो या उसके बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई भी प्रॉपर इंसान नहीं है, क्योंकि हम सबको अब एक न एक दिन कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान रहता है, कोई किसी के बाल गिरने लगते हैं, किसी के दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के फेस पे प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन हम लोग उसका बड़ा बवंडर बना देते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइज़, ये अनवांटेड हेयर्स की जो एक पैक है, जैसे कि मैं भी आपको बताना चाहूँगी दोनों चीज़ों के बारे में। जैसे एक चीनी नींबू का अगर जो हम वैक्स तैयार करते हैं, वैक्स जो होता है हमारे अनवांटेड फेस पैक्स, एक होता है जिसको रब करके हम निकालते हैं इस तरीके से, वो वाला जो फेस पैक होता है वो आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में 90% सक्सेस होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम जब इसको इस तरीके से हम जब फेस पे कोई भी पैक जैसे हल्दी, बेसन वगैरह चीज़ों का जो हम इंक्लूड करके एक वैक्स तैयार करते हैं, पैक तैयार करते हैं, वो पैक जब हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और कोकोनट या फिर चावल या फिर गेहूं का आटा लेकर अगर हम थोड़ा सा लगाकर उसको ऊपर की तरफ अगर हम रब करते हुए निकालते हैं तो उससे हमारे हेयर जो है वो 90%, मैं बता रही हूँ कि बेबी हेयर जो होते छोटे छोटे वाले यहाँ पे वो सारे रिमूव होते हैं। और मैंने बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट के साथ मैंने वीडियो बनाई थी और अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। उसके बाद वो जो चीनी नींबू का हम लोग जो एक वैक्स तैयार करते हैं, ये वैक्स होता है, ये है कि हम बिल्कुल एकदम इंस्टेंट वाला ये रिज़ल्ट देता है। इसमें हम कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, ये बिल्कुल रियल और ओरिजिनल वाला होता है। ये सिर्फ नींबू, चीनी और थोड़े से पानी के साथ बनाते हैं। अगर आपका है तो इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हो, कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपने फेयरनेस के लिए, स्किन काला ना पड़े, इसके लिए आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हो। लेकिन वैक्स का जो बेस होता है ना वो चीनी, नींबू और थोड़ा सा पानी ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से जब हम वैक्स बनाते हैं, होममेड वैक्स, तो वो हम जब अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, वो क्या होता है ना कि वो जड़ से हमारे बाल को खींचता है। मान के चलो कि ये हमारे हेयर्स का जो ग्रोथ है ये आ रहा है और यहाँ जो इसके पोर्शेज हैं जिसमें हेयर्स यहाँ निकल रहे हैं इस तरीके से, तो वो क्या करता है, यहाँ पे हमने इस तरह से मान के चलो ये हमारा फेस है, इस पे हेयर्स है और हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो सॉल्यूशन, वो जो हमारा वैक्स है उसको हमने अप्लाई किया। इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो होगा ये कि जो चीनी, नींबू, पानी का जो हम वैक्स तैयार करते हैं वो इस तरह से बाल को ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, बाल को इस तरीके से पकड़ लेता है और हम क्या करते हैं, जब अपना जो वैक्स होता है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे, उसके लेयर को इसके ऊपर यहाँ
इस पे हम लगाते हैं, जो इस तरीके से ये पकड़ लेता है। उसके बाद इस पर हम कोई भी जीन्स का कपड़ा जो टुकड़े में हम काट लेते हैं वो, या फिर कोई स्ट्रिप लेते हैं, तो उसको जब हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे चिपकाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम चिपकाएंगे और इसको ऐसे रब करके इसको जब हम पुल करते हैं, खींचते हैं, तो होता ये है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन हमने बनाया, वैक्स जो बनाया, वो बाल को इस तरीके से पकड़ लेता है। जो चीनी नींबू का जो हमने वैक्स बनाया वो इस तरीके से पकड़ता है, और जब हम उसको पुल करते हैं ऐसे, तो वो खींचता है, तो वो बाल को लेते हुए खींचता है। उससे होता ये है कि आपके जो पोर्सेस हैं वहाँ से आपके हेयर्स निकल जाते हैं। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत दिनों तक नहीं होती है, और आपका फेस बिल्कुल क्लीन होता है। या वो फेस हो, या आपके हाथ पैर हो, या आपके चिन एरिया हो, फोरहेड हो, जहाँ भी आप वट एवर यू वांट, आप जहाँ भी उसको यूज़ करते हो, वहाँ के जो भी बाल होते हैं वो बिल्कुल जड़ से निकलते हैं। उसके बाद देखिए, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ग्रोथ तो फिर होंगे ही होंगे, तो वो टाइम लगाकर फिर ग्रोथ होते हैं। रही बात रेज़र की, रेज़र आप जब यहाँ से, आप मान के चलो कि यहाँ से आपके हेयर्स है और आप इसको रेज़र करते हो, तो ये यहाँ से जो पोर्सेस हैं जहाँ पे हेयर्स है, वो उसको क्या करता है, वो इस तरीके से, मान के चलो ये हेयर्स है और यहाँ से हमने रेज़र किया तो ये कट के जो हेयर्स हैं वो यहाँ से कट गए। उसके बाद यहाँ जो बचे हेयर्स वो जस्ट उसके नेक्स्ट डे, कल होकर के वो धीरे धीरे रिमूव होगा, रिमूव हो चुका। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे होते हुए वो निकलना शुरू होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप जब यहाँ पे फील करोगे या यहाँ पे फील करोगे, खुरदरा सा महसूस होगा, खरखर सा जैसा लगेगा कि हाँ फिर से हेयर्स ग्रोथ हो रहा है, रीग्रोथ हो रहा है। तो यही फ़र्क होता है वैक्स और रेज़र में। रेज़र जो है उसके नेक्स्ट डे ही आपके हेयर्स को निकाल देता है, मतलब कट करके तो उसी समय तो क्लीन हो ही जाता है। नेक्स्ट डे रेज़र फिर से हेयर्स और मोटे तीखे वाले निकलते, क्योंकि वो तो कट हो गए। कट होने के बाद जो हेयर्स आएंगे वो आपके मोटे तीखे वाले ही आएंगे। और वैक्स में क्या होता है कि जब हम खींचते हैं तो वो अंदर से खींचता है हेयर्स को, अंदर से, चाहे वो जितने भी अंदर से खींच सकता हो उतने अंदर से खींचता है। तो वो क्या होता है कि रीग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो रेज़र से बहुत ही बढ़िया माना जाता है वैक्स को। वो वैक्स जो आप घर पे तैयार करते हो, जो कि चीनी नींबू और पानी, थोड़े से पानी के साथ, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाते हो, लेकिन ज़बरदस्त असरदार चीज़ें बनती हैं। मार्केट वाले जो होते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई अनवांटेड हेयर रिमूवल पैक भी यूज़ करते हो तो वो भी वही काम करता है। जितनी आप एरिया में लगाते हो, आप उसको जब पोंछते हो, रिमूव करते हो, वो उतने ही एरिया को साफ़ करता है। देन 2, 3, 5 डेज़ के बाद वो फिर से रीग्रोथ करता है, क्योंकि अनवांटेड हेयर रिमूवल वाले जो उसको खींचते नहीं हैं, उसको पोंछते हैं हम लोग, बस कॉटन या किसी भी गीले कपड़े से हम उसको पोंछते हैं, साफ़ करते हैं। तो उससे होता ये है कि आपके उतने, तो अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये जो वैक्स है वो आपके अनवांटेड हेयर्स को अगर रिमूव करती है तो वो रीग्रोथ होने में बहुत टाइम लगाता है। वो जल्दी और इजीली रीग्रोथ नहीं करते, लेकिन आपके हेयर्स को ईज़िली, एकदम इंस्टेंट तरीके से आपके हेयर्स को रिमूव कर देते हैं। फ़िलहाल तो जड़ से निकाल देते हैं। तो इससे होता ये है कि हम, मतलब एटलीस्ट हम 15 to 1 मंथ, मेरे हिसाब से, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके हेयर्स की ग्रोथ जो होती है ना, जैसे बालों की जो ग्रोथ होने की क्षमता होती है, बहुत लोगों को ज़्यादा होती है, बहुत लोगों में कम होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हेयर जो है बहुत हार्ड होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हेयर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लाइक मेरा जो हेयर्स है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मेरे हार्ड हेयर नहीं होते। लेकिन जिनको होते हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो वैक्स ही यूज़ करें, जो होममेड वैक्स बनते हैं। होममेड वैक्स आपके हेयर्स को रिमूव करते हैं, साथ ही साथ आपके जो एरिया होते हैं उसको क्लीन करता है, क्योंकि हम उसमें ब्लीच, नेचुरल ब्लीच वाला जो हम प्रॉपर्टीज़ डालते हैं वो होता है नींबू। नींबू में नेचुरल ब्लीच की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, उसमें विटामिन सी होता है, वो आपके स्किन को काला नहीं पड़ने देता। तो ये है
वैक्स और अनवांटेड फेशियल हेयर वाला पाउडर और उसके बाद रेज़र, मैंने तीनों चीज़ें आपके साथ बता दी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। अगर आप पेन नहीं सहना चाहते तो आप अनवांटेड हेयर रिमूवल पाउडर यूज़ करो, ना कि रेज़र। रेज़र से आपके हेयर्स में कटाव तो आ ही जाती है, कट ही जाते हेयर्स होके हेयर जो है निकल ही जाएंगे, लेकिन होता ये है कि कभी कभी पिंपल्स, दाने वगैरह आ जाते हैं या फिर आपको कट वट लग सकता है। इसीलिए मैं सबसे बढ़िया रेमेडी मानती हूँ चीनी नींबू वाला अनवांटेड जो हम फेशियल रिमूवल वैक्स बनाते हैं। तो उसकी जो रेमेडीज़ है, कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो पे पूरा बताया है और मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। सो आप लोग प्लीज़ जाएं, उस रेमेडीज़ को आप फॉलो कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन काम बढ़िया होता है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सजन नाम की मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी, उन्होंने ये सवाल किया कि दी एक फेस पे कितने सारे रेमेडीज़ अप्लाई की जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेमेडीज़ होती है आपके ऊपर कौन सी रेमेडीज़ कितना सूट करता है ये आपको देखना है। क्या अगर कोई भी रेमेडीज़ है वो आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले अप्लाई करके देखिए, अगर वो आपको बढ़िया रिज़ल्ट देता है तो आप उस रेमेडी को कंटिन्यू कर दो। सो गाइज़, अब भी मैं आपको चीनी नींबू का जो हम लोग जो वैक्स तैयार करते हैं अपने घर पे, मैं उसकी यहाँ पे थंबनेल लगा दूँगी। आप उसको मेरे चैनल पे जा कर के आप उसको सर्च कर लो, मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना कैसे क्या करना है, कैसे तैयार करना है, कैसे अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं उसकी थंबनेल भी डाल दूँगी जो अनवांटेड हेयर रिमूवल वाले पाउडर आते हैं, मैं उसकी भी थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगी। आप उसको देख लें, आप उसको अप्लाई कीजिए और आप देखिए, आपको खुद रिज़ल्ट समझ में आएगी। उसके बाद आपको कुछ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन है आपको फेस से रिलेटेड, आपके पिगमेंटेशन से या फिर आपके पिंपल्स से या फिर आपके अनवांटेड हेयर से, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके। बाकी फिर मिलूंगी ऐसी ही रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।